अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, गुज़श्ता कुछ महीनों से हमने हालात हाज़िरा पर बहुत बात की, हमने सियासी मामलात पर बहुत बात की, हमने मुल्की हालात पर बहुत बात की, हमने बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से काफ़ी चीज़ों पर बात की, मतलब दीगर टॉपिक्स पे हमने बात की और वो तमाम तर मामलात जो कि हुकूमती भी रहे और सियासी समाजी भी रहे उन पर भी बात की। लेकिन आज का ये जो प्रोग्राम है, एक बार फिर हमने मोड़ लिया है स्पोर्ट्स की जानिब। और इस वक्त मैं बताता चलूँ आपको, मैं मौजूद हूँ हॉकी स्टेडियम फैसलाबाद में। और हॉकी जैसा आप जानते हैं कि हमारा नेशनल स्पोर्ट है, पाकिस्तान का कौमी खेल है और पाकिस्तान बहुत अरसा तक अनबीटन रहा है। सबसे ज़्यादा जो एजाज़ हैं वो पाकिस्तान कौमी टीम के पास हैं, जिसमें चैम्पियनशिप्स हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं। और मतलब जितनी भी आप हॉकी की चैम्पियनशिप्स पूरी वर्ल्ड वाइड हुई हैं, उनमें पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शहबाज सीनियर, शहबाज जूनियर जैसे बड़े बड़े नाम जिन्होंने हॉकी को पूरी दुनिया तक पहुंचाया और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, एक वक्त ऐसा आ गया कि वो सब कहीं कहीं दूर हो गए, कहीं धुंधला गए उनके नाम, उनके चेहरे। हालांकि वक्त तो ये था कि जितने बड़े बड़े नाम थे इस वक्त वो कोचिंग का हिस्सा होते और नई जनरेशन को और नए आने वाले टैलेंट को सपोर्ट कर रहे होते, उनको कोच कर रहे होते। लेकिन भाईजान हालात ही ऐसे हैं कि यहाँ पर तो फेडरेशन के अपने लाले पड़े हुए हैं, वो कैसे कोचिंग के अखराजात उठा सकती है। आपको बताते चलें कि गुज़श्ता कुछ साल पहले पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से 171 मिलियन के फंड्स मंजूर हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और अनलिकली वो जारी नहीं किए गए। और उसके बाद भी काफ़ी बार ये बात की गई कि राना सनाउल्लाह साहब जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के, ठीक है, और उनकी तरफ काफ़ी निगाहें गईं, उनकी तरफ काफ़ी अर्जियाँ भी गईं, लेकिन वो भी खातिर खा कोई काम ना कर सके इसके ऊपर। मेरे पास एक रिपोर्ट है, उसके प्रोग्राम हम शामिल करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आज हम हॉकी के हवाले से किन चीज़ों पर बात करेंगे। सन 1985 में उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान को एक डिविजनल हेडक्वार्टर बनाने का फैसला किया और शहर में बहुत से तरक्याती मंसूबों का आगाज़ किया। और इन मंसूबों के एक हिस्से के तौर पर फैसलाबाद के हॉकी स्टेडियम की तामीर का आगाज़ हुआ। सुस्त पेशरफ्त के नतीजे में 10 साल से जायद का अरसा लगा और कुल तामीराती वक्त लगा और 1996 में स्टेडियम लोगों के लिए खोल दिया गया। ये सूसा रोड पर वाक़ है, ये एक अहम शॉपिंग और रेस्टोरेंट्स का इलाका है, ये शहर के वस्त में मौजूद है और ये पाकिस्तान में हॉकी के सुनहरे दौर में तामीर किया गया था। ये स्टेडियम गोजरा पाकिस्तान के हॉकी के खिलाड़ियों को अच्छी सहूलियत मुहैया करता है, क्योंकि गोजरा फैसलाबाद डिवीज़न में शामिल है। ये तमाशाइयों के लिए साजगार मकाम है। अगर हम इसकी गुंजाइश की बात करें, मतलब ओवरऑल कैपेसिटी की बात करें, तो लाहौर और कराची के बाद ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा हॉकी स्टेडियम है, जिसकी गुंजाइश 36,000 है। इंतजाम के हवाले से अगर बात करें तो इसका कंट्रोल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन यानी PHF करता है। सूबाई और मकामी हुकूमतों के ताउन से PHF स्टेडियम के इंतजाम और दीगर अमूर को भी देखता है। अगर हम टीमों की बात करें तो ये पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम के अलावा इलाके टीमों का होम ग्राउंड है। नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जैसे बहुत से कौमी सतह के टूर्नामेंट भी यहाँ मुनक्किद किए जा चुके हैं। और अब हम बात करते हैं इस बार जो बजट हुआ 2025-26, और इस साल भी ज़ाहिरी बात है बहुत सारे फंड्स जारी हुए हैं और स्पोर्ट्स बोर्ड को भी फंड्स जारी हुए हैं और दीगर चीज़ों के लिए भी फंड्स मुख्तस किए गए हैं पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से। लेकिन अभी हम बात करते हैं फैसलाबाद की। हॉकी स्टेडियम फैसलाबाद की बहाली के ख्वाब एक बार फिर टूट गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हॉकी स्टेडियम फैसलाबाद की बहाली के लिए जो 171 मिलियन अनाउंस किए थे, वो अभी तक फंड जारी नहीं हुए। साल 2025 में भी हॉकी स्टेडियम फैसलाबाद की बहाली पर काम शुरू होने के इम्कान दम तोड़ चुके हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 2025-26 की नई स्कीम्स से फंड्स को खारिज कर दिया, मतलब पत्ता ही काट दिया, जिक्र ही कोई नहीं है हॉकी फेडरेशन का, जिसके बायस हॉकी स्टेडियम पर काम शुरू ही ना हो सका। दूसरी जानिब हॉकी स्टेडियम फैसलाबाद खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। मंजर क्या भाईजान, अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये पूरा स्टेडियम खंडर हो चुका है। यहाँ ना बंदा ना बंदे की ज़ात, यहाँ तो चिड़िया भी पर नहीं मार रही है। आप अंदाज़ा करें कि एक हॉन्टेड प्लेस का मंजर पेश कर रहा है। ये मैं आपको अभी हम यहाँ के ड्रेसिंग रूम्स और अंदर जो सिटिंग एरिया है और जो बाकी इस स्टेडियम के हालात मामला वो आपको दिखाते हैं और फिर थोड़ा सा एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कि मतलब आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ये ज़बरदस्त किस्म का स्टेडियम जो कि शहर के वस्त में वाक़ है, 36,000 की कैपेसिटी रखता है। हर तरह के फंक्शन हमने यहाँ पर देखे हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट, नेशनल लेवल के टूर्नामेंट यहाँ पर मुनक्किद किए जा चुके हैं, तो इसको क्यों इस तरह से नज़रअंदाज किया गया। खैर हॉकी स्टेडियम फैसलाबाद जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि खंडर बन चुका है और ऑस्ट्रो टर्फ बदले 8 साल हो चुके हैं। ये ऑस्ट्रो टर्फ की हम बात करते हैं जिस पर खेला जाता है। अब तो खैर नीचे से सीमेंट निकल आया हुआ है, अब तो खैर बात ही बदल चुकी हुई है। इमारत खस्ता हाल हो चुकी हुई है,
ड्रेसिंग रूम्स की हालत इस तरह से है कि उसके शीशे टूट फूट का शिकार हैं, टूट चुके हैं, अंदर जाले लगे हुए हैं, अंदर जानवर और परिंदों ने घोंसले बनाए हुए हैं, इंसान तो वहाँ नजर नहीं आते हमें। शायरी कहते हैं कि हॉकी स्टेडियम की बहाली के लिए इकदाम उठाए जाएं। मुस्लिम लीग नून से राना सनाउल्लाह खान साहब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन होने के बावजूद हॉकी स्टेडियम फैसलाबाद की बहाली पर खातरखा किरदार निभा नहीं सके। तो ख़वातीन हज़रात, ये है ओवरऑल आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक। आज हम बात करेंगे हॉकी स्टेडियम फैसलाबाद की बदहाली की रीज़न, वजह क्या है। फंड्स 171 मिलियन जारी होना थे जो कि नहीं हुए, मंजूर हो गए। कहाँ गया वो 171 मिलियन? ये एक सवाल हम आज के प्रोग्राम में करेंगे। फिर जो हॉकी फेडरेशन के लीड पर्सन्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या बनी। अभी तक पिछले साल भी हमने इस पर प्रोग्राम किया था और साल गुजर गया, आज भी जूं का तूं मामलात हैं, कोई तब्दीली नहीं है। और ये जो खंडर आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ के ड्रेसिंग रूम्स का, यहाँ के सिटिंग एरियाज़ का, जो अंदर कैफेटेरिया है और ओवरऑल जो सिटिंग और यहाँ पर जो स्टेडियम के हालात मामला आपको दिखाता हूँ। आपको डर लगेगा, मुझे लगता है कि रात के वक्त में लोग यहाँ से गुजरते भी नहीं होंगे कि ये इतना हॉन्टेड फील दे रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात है। जाहिर बात है, जहाँ पर लोग होंगे, जहाँ पर इंसान होंगे, जहाँ पर कोई एक्टिविटी चल रही होगी, वहीं पर ही आपको रौनक भी दिखाई देगी, वहीं पर आपको रोशनी भी दिखाई देंगी। जहाँ पर ये सब नहीं होगा भाईजान, वो खंडर ही होगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, अभी जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में चीज़ें शामिल की हैं कि ऑस्ट्रो टर्फ को बदले 8 साल हो गए। ऑस्ट्रो टर्फ जिसके ऊपर जो हॉकी है वो खेली जाती है, जो ज़मीन पर बिछाई जाती है, ये ऑस्ट्रो टर्फ का एक पीस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और आप लोगों ने शादी ब्याह आप देखते हैं कि जहाँ पर दरियाँ बिछती हैं ये हमारे प्रोड्यूसर सनाउल्लाह ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा ये इनका जो हाल है, ये तो शादी ब्याह पे दरियों के भी काम नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये इनकी हालात और इनकी सूरत हाल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक पीस पड़ा हुआ है जो कि डेड है, ये सारा कुछ लपेट के रखा हुआ है और 8 सालों से ये लपेट के रखा हुआ है। हो सकता है शायद मैं ये शायद गलत फहमी भी हो जाएगा, 2-4 साल पहले, 5 साल पहले इनको उठा के लपेट के रख दिया, क्योंकि जाहिर बात है जब कोई एक्टिविटी ही नहीं होगी तो इन्होंने ख़राब ही होना था। तो ख़राब होगी जब केयर टेकिंग ही नहीं है, ज़ीरो है, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। तो अब ये देखें, ये हालात है जी यहाँ के कि ये सारी ऑस्ट्रो टर्फ जो कि तबाह हो चुकी हुई है और उसको लपेट के कोने में रख दिया, उठाने की जहमत भी नहीं की और तब्दीली की तो खैर दूर की बात है। और 8 साल हो चुके इस सारे मामले को। मैं ये सवाल करता हूँ स्पोर्ट्स बोर्ड से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से और फैसलाबाद में जो लोग भी लीड पर्सन्स हैं इस सारे मामले में, कि हॉकी जैसा गेम जो कि पाकिस्तान का कौमी खेल है, जिसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए थी, क्यों नहीं दी गई? इसके पीछे रीजंस क्या हैं? मतलब सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज़ भी पाकिस्तान ने हॉकी में जीती। पूरी दुनिया में अभी तक पाकिस्तान सर फहरिस्त है ट्रॉफीज़ जीतने में, चैम्पियनशिप्स जीतने में। क्रिकेट एक वाहिद गेम है जिसको शोबिज़ बना दिया गया है, जिसको एक इवेंट बना दिया। क्रिकेट इज़ नॉट अ गेम हेयर इन पाकिस्तान और इन द वर्ल्ड। अगर मैं कहूँ तो शायद मेरी बात लोगों को बुरी भी लगे, वो सिर्फ एक शोबाजी हो गई है। मतलब आप सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं, बड़े बड़े नामों को बुलाते हैं, म्यूज़िक हो रहा है जनाब, नाच गाने हो रहे हैं, ठुमके लग रहे हैं और मतलब कंप्लीट एंटरटेनमेंट है, एक कॉन्सर्ट होता है, सारा कुछ हो रहा है। आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट क्रिकेट इवेंट्स एज वेल। लेकिन मैं बात करूँगा हकीकत पर मबनी, ठीक है, कि अगर आपने उसको इतना बड़ा इवेंट कर दिया है कि उसमें अरबों रुपए के आपको स्पॉन्सर्स मिलते हैं, अरबों रुपए की उसमें इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और फ्रेंचाइजीज पैसा लगाती हैं और अपनी टीमें ख़रीदती हैं, ठीक है, तो आपने वो सब तो कर लिया जो आप अचीव करना चाहते थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने क्रिकेट को क्या ज़बरदस्त वो आसमान पर पहुंचाया, वेरी गुड, मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्या कर रहा है भाई? आपका कौमी खेल तबाह हो गया, ठीक है, और फेडरेशन ने, कई लोगों ने अपनी जेब से पैसे डाले या थोड़े थोड़े जो उनको फंड्स मिलते रहे। आपने देखा होगा कि हमारे जब आप यहाँ पर सुसा रोड पर आते हैं तो इस स्टेडियम के बिल्कुल साथ एक छोटा मिनी स्टेडियम भी बनाया गया है जिसके ऊपर प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। गुज़श्ता कुछ महीने पहले जब हमने भी यहाँ पर प्रोग्राम किया था तो लोकल टूर्नामेंट भी यहाँ पर हो रहा था। तो वो मामला तो ठीक हैं, कोच भी हैं, पुराने प्लेयर्स भी हैं जिन्होंने नेशनल्स के लिए अपनी सर्विसेज दी हुई हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि क्यों असल गेम पर तवज्जो नहीं दी जा रही। डेफिनेटली इसके पीछे बहुत ज़्यादा रीजंस होंगे, बड़े पेचीदा सवालात जवाबात होंगे जो आप भी जानना चाहते होंगे, व्यूवर्स भी जानना चाहते होंगे, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है। आइए मैं अब आपको आगे लेके चलता हूँ। ये तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा एक मंजर दिखाया है कि सारा जो ट्रफ है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी हुई है, लपेट के रखी हुई है, ठीक है, ऑस्ट्रो ट्रफ जिसको कहते हैं। बाकी
यहाँ पर आप इवेंट्स हो सकते हैं। मुझे याद है आज से कुछ साल पहले मैंने यहाँ पर कुछ स्कूल के इवेंट को एक आध मैंने एज एन गेस्ट ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोई इवेंट नहीं हुआ। आइए, बल्कि इस तरफ आइए आगे बढ़ते हैं। मैं अब आपको जो इसके ड्रेसिंग रूम्स हैं वो दिखाता हूँ और अंदर की सुविधा दिखाता हूँ मेरे साथ। अभी मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ ड्रेसिंग रूम्स में और वीआईपी इंक्लोजर्स में, जहाँ पर खिलाड़ी स्टे करते थे। आइए अंदर बढ़ते हैं। अच्छा, ये कभी वीआईपी स्पॉट हुआ करता था जहाँ पर खिलाड़ियों के रूम्स होते थे, मीडिया बैठता था, वीवीआईपी लोग बैठते थे, लेकिन अभी आप देखें तो ये मंज़र ही डिफरेंट है। अभी हम थोड़ा अंदर आए हैं इसलिए हमें लाइट की जरूरत भी पड़ेगी। ये दिखाएं ज़रा, ये देखें शीशे टूटे हुए हैं, कोई लाइट नहीं है, पेंट का इंतज़ाम आपके सामने है और मट्टी मनोमन चढ़ी हुई है। डर लगता है कि आप बिल्डिंग अंदर जाएंगे तो कोई चीज़ आपको पकड़ ही ना ले। इस तरफ आए, बल्कि ये जो एरिया है आई गेस ये मीडिया के लिए जगह होगी। ये एक रूम बना हुआ है जिसके अंदर शायद ब्रॉडकास्टिंग का कोई सिस्टम होता होगा उस दौर में, जो कि अभी तो बिल्कुल खामोशी है, सन्नाटा है। फिर एक ये रूम है, इसको खोलने की कोशिश करते हैं अगर ये खुलता है तो। अच्छा, इधर रूम के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, शुक्र अल्लाह का। और मुझे लगा था यहाँ तो बंदा ना बंदे की ज़ात है, लेकिन यहाँ पर अंदर काले शीशे हुए हैं, मतलब कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, खामोशी से बैठे हैं। अब मुझे नहीं पता ये हॉकी फेडरेशन के स्टेडियम की मैनेजमेंट के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोई प्राइवेट ऑफिस खुला हुआ है। ठीक है, आइए ज़रा इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये कौन सा बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आ जाए अंदर आ जाए। क्या नाम है? इफ्तिखार साहब, हम यहाँ पर क्या सर्विस दे रहे हैं? हम जब ओवरसीज करते हैं। हम तो ज़रा स्टेडियम की खस्ताहाली पे बात कर रहे हैं, इसकी बहाली पर बात कर रहे हैं। ठीक है, आप आते हैं भाई, चलें आप आ जाए। आप मैनेजमेंट से ही हैं यहाँ से? सर कह रहे हैं कि मैं अभी 2 मिनट में आपसे बात करता हूँ। चलो कोई मसला नहीं, तब तक हम बाहर चीज़ें कवर करते हैं और फिर सर से हम बात करते हैं कि इतने काले शीशे जो लगाए हुए हैं, हमें तो बाई गॉड आई एम टेलिंग यू, मुझे तो नहीं पता था कि अंदर कोई बैठा हुआ है। ज़रा दिखाएं, ज़रा उधर करके ज़रा, ये देखें, यहाँ से आपको लगता है कि कोई ऑफिस है या कोई अंदर बैठा हुआ है या कोई ऑफिशियल काम हो रहा है। ये तो काले शीशे हैं, ऐसा कि मुझे लगा ये बंद है, मैं तो वैसे ही चेक किया है कि अंदर कोई बैठा कि नहीं बैठा। तो अब इनसे हम ये डेफिनेटली पूछेंगे कि यहाँ पर बैठकर क्या सर्विसेज दे रहे हैं, ऑफिस किस नाम से चल रहा है। जब यहाँ पर कोई सर्विस ही नहीं है, यहाँ पर किसी किस्म का कोई एक्टिविटी नहीं है, तो उसके बावजूद अगर ऑफिस यहाँ पर चल रहा है तो वो कोई प्राइवेट काम हो रहा है या वो ऑफिशियल हॉकी से रेलिवेंट ही काम हो रहा है। ठीक है, तो वो हम ऑफ कोर्स बताते हैं। आ गए हैं सर, भाई सर से बात करते हैं। सर कैसे, हम ठीक ठाक हैं? वालेकुम। बिल्कुल काले शीशे हैं, मुझे लगा शायद कोई नहीं, मैं तो वैसे ही दरवाज़ा खोला की वजह से सर ना, बस वो गर्मी की वजह से ना। अच्छा, इंडोर में गर्मी? इंडोर में गर्मी। चले एक आध विंडो तो खुली रखे ना, ताकि कोई मेरे जैसा बंदा अगर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आ जाता है तो कम से कम उसे पता ऑफिस में बैठे। हर बंदे को पता सर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मुझे नहीं पता था, हर बंदे को पता होता तो मुझे भी पता। सर क्या नाम है? हमाद सर नाम। हमाद सर, आप यहाँ पर क्या सर्विसेज दें? मैं सब इंजीनियर हूँ, यहाँ पे फैसलाबाद में हूँ, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आप सब? हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं? किस चीज़ की डेवलपमेंट का सर काम हो रहा है? मतलब स्टेडियम बन रहे हैं हमारे मुख्तलिफ जगहों पे, जैसे कि हमारा वो सामने हॉकी का बन रहा है। जी। वो तो सर ऑलमोस्ट उस पर तो इवेंट चल रहा है। शहर में, जंग में, चनियोट में, टोबा में हमारे मुख्तलिफ स्टेडियम बन रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, इस स्टेडियम की जरा हमें सूरत बताएं। इस स्टेडियम के बारे में आप इधर उधर बना रहे हैं, जो मेन है वो बन नहीं रहा। इसकी बहुत दफ़ा ना हमने बना के बेच चुके हैं एस्टीमेट आला सतह पे, कमिश्नर साहब को भी बताया, सबको नोटिस में है, सेक्रेटरी साहिबान, लेकिन इसका बस कोई प्रॉब्लम है इनकी वजह से ये अभी तक डिले हो रहा है। क्या कोई हमें कोई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आप कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो कि पिछले 10 साल से ये कास्ट ज़्यादा आ रही है? ठीक है, तो उम्मीद ये है कि 171 मिलियन का फंड जो है वो मंजूर हुआ था। ये 171 मिलियन के फंड में ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये टर्फ है इसके बाद टोटल इसकी स्ट्रक्चर को पूरा रिहेबिलिटेट करना है, तो 171 मिलियन से ये मुकम्मल नहीं होगा। चलिए सर, मुकम्मल नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूँ शुरू तो होता है ना। आपको इसके बारे में ज़्यादा वो DO साहबान बता सकते हैं, स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं। मैं काफ़ी इसके बारे में वो कोशिश की है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उन्होंने इसका टेंडर लिया था, लेकिन अभी तक वो भी
भी खामोश है। ये सबसे मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं कि टेंडर लेके उसके बावजूद भी चीज़ें वैसी की वैसी क्यों। वो टेंडर में कैंसिल हो गया, इसी वजह से ये काम नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास ही अगर काम होता ना पंजाब स्पोर्ट्स पर, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम मज़ीद काम बेहतरीन करते, लेकिन अभी हमारे पास ये काम नहीं मतलब है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के हाथ खड़े हुए हैं। पंजाब स्पोर्ट्स के पास ये काम आया ही नहीं है अभी तक। ठीक है, हमारे पास जब काम आएगा इंशाल्लाह इसको बेहतर करेंगे। चलिए ये देखें ना, अब आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, लेकिन एक साइड ज़रूर ज़रा खोल के रखें, कोई बंदा आ जाए उसको पता हो कि कोई ना कोई अंदर बैठा हो। इंशाल्लाह ज़रूर सर। ठीक है, बड़ा तारीख सा माहौल, और मैं तो मुझे लग रहा था कि ये हॉरर हॉन्टेड जगह है। ठीक है, हाँ ठीक है, ज़रूर काइंडली इसको ज़रा एक जगह इसको ओपन रखें ताकि कोई आए उसको पता हो कि अंदर ऑफिस है, इन्फॉर्मेशन लेनी हो। बताओ, वो सिटी 41 भी आते रहते हैं इनको। सर देखें, चलिए अब मैं आ गया हूँ अब, लेकिन मैं रिक्वेस्ट ये कह रहा हूँ, नहीं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। आइए जी आगे बढ़ते चलिए शामिल। हज़रात, अभी हमारे साथ राना खालिद इकबाल साहब मौजूद हैं। आप इंटरनेशनल हॉकी अंपायर हैं, मतलब पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान से बाहर भी माशाल्लाह अपनी सर्विसेज दे चुके हैं, और सीनियर प्रोविजनल हॉकी कोच हैं, और ऑफ कोर्स आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, कोचिंग दे रहे हैं। अपने एक उनका पैशन है उसे कंटिन्यू किया हुआ है, और आप देख सकते हैं अभी मैंने आपको जो हमारा मेन स्टेडियम उसकी हालत बता दी, अभी हम उससे बाहर आ गए, जो अपनी मदद और अपनी एफर्ट और कुछ एसोसिएशन की एफर्ट से मिलकर आप अब यहाँ पर खूबसूरत सा स्टेडियम देख रहे हैं। सर कैसे हम, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा खालिद साहब, आज फिर हम एक बार फिर से जैसे कि बजट अब अनाउंस हुआ, उम्मीद थी कि स्पोर्ट्स अब बोर्ड को भी एक बजट मिलेगा, उसमें कहीं हॉकी का भी जिक्र होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं पहले एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा, 171 मिलियन की जो बात की जाती है, जो फंड मंजूर हुए थे जो जारी नहीं किए गए, वो अभी तक क्यों स्टिल रुके हैं? इसके पीछे रीज़न आपको क्या लगती है? ये जी 7 सिटी का ना एक मनसूबा था, उसमें फैसलाबाद भी इसमें शामिल था, इसकी अंदर की एस्ट्रोटर्फ थी। उसके फंड यहाँ तो रिलीज़ नहीं हुए, या हुए हैं तो कुछ कम रिलीज़ हुए हैं, तो वो यहाँ से ठेकेदार फिर वो यानी कि ना छोड़ के काम चले गए हैं। ठीक है, बीच में छोड़ गए, और अभी तक ये स्टिल ऐसे ही है। लेकिन अभी हमने अपने सोर्स से पता किया है, तो वो कह रहे हैं ये स्कीम जो है हमने स्किप कर दी है। हालांकि ये स्किप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देखें, ये फैसलाबाद जो है ये केला टेक्सटाइल का शहर नहीं है, ये यहाँ की नेशनल गेम जो है हॉकी, ये हॉकी की सिटी कहलाता है। इसमें गोजरा, पीरमाल, झंग, चनेोट, फैसलाबाद, इर्द गिर्द के तमाम अजला में बहुत ज़्यादा हॉकी होती है, और यहाँ से पाकिस्तान के 11 कप्तान का तल्लक जो है फैसलाबाद से है, और पाकिस्तान के जो पहले कप्तान थे कर्नल IS दारा, वो भी उनका भी तल्लक फैसलाबाद से था। तो इस हवाले से ये स्टेडियम जो है इसको दोबारा यानी कि इसका बिल्कुल ख्याल करना चाहिए, इसको बिल्कुल रेनोवेट होना चाहिए। और इसमें एक और बदकिस्मती आपको बता दें कि ये FDA ने जब दुकानें बनाई तो वो FDA इसको यानी कि सेल कर गई, बेच गई, जो कर नहीं सकती थी। तो वो इशू जो है वो हमारे लिए आज तक यानी कि ना बड़ा टीजेबल है। अच्छा सर, अब नॉर्मली स्टेडियम्स का मॉडल यही होता है कि स्टेडियम्स के इर्द गिर्द जो आप कमर्शियल एरिया बनाते हैं, उसमें से जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो स्टेडियम के ऊपर या उस जगह पर ही लगता है, तो ये एक मॉडल होता है। तो इस मॉडल को तब क्या ऐसे मॉडल नहीं थे, या तब इस मॉडल को सामने रखा ही नहीं है? मेरा ख्याल है कि इस मॉडल को इन्होंने रखा नहीं, और वैसे भी क्योंकि देखें FDA जो थी वो नॉन स्पोर्ट्समैन बंदे थे, उनको ये ज़रूरी लगा ही नहीं है, उनको ये पता ही नहीं था कि ये कितना ज़रूरी है कि इसकी देखें हमने अकेला स्टेडियम बना दिया है, उसको रेनोवेशन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए वहाँ की जो यानी कि ज़रूरियात है वो इसको सेल नहीं करना चाहिए था। ये फ़ंड जैसे आपने पहले बताया कि ये फ़ंड जहाँ से जनरेट होता है वहीं ही लगना चाहिए। अच्छा, अभी हमने सवाल रखा है एक बार फिर से, राना सनाउल्लाह खान साहब के सामने भी रखा है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के सामने भी रखा है कि मेहरबानी करें, अंदर तो हॉन्टेड माहौल है, रात को तो यहाँ से कोई गुजरता भी नहीं होगा जो सूरत हाल है, ठीक है, क्योंकि अंदर कोई रोशनी भी नहीं है। अगर ऐसा हो कि चलो कहीं रोशनियाँ, कहीं कोई लाइट्स लगी हों तो फिर भी कहीं को रौनक लगती है। आज मुझे ये बताएं, अभी आप ये जो मिनी स्टेडियम बना है, और इस पर कितनी एफर्ट, अभी हमने लास्ट ईयर भी इस पर प्रोग्राम किया था, या अभी इस पर कंटिन्यू इवेंट्स चल रहे हैं एज वी सी, और हमने अब जो बेटरमेंट है वो ये है कि अब वो जो सिटिंग एरिया है वो भी अब तामीर हो गया है, विच इज़ वेरी गुड। तो ये कितना अर्सा लगा और कितना फंड इस पर लगा, और अभी कौन सी चीज़ें हैं जो भी इसकी रेनोवेशन में, तैयारी में भी बाकी? देखें, ये स्पोर्ट्स बोर्ड ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, और यहाँ कमिश्नर साहब थे, आसफ साहब,
राना मुजाहिद, अली ओलंपियन, सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, इन 3-4 बंदों की बहुत एफर्ट है। फिर यहाँ डीएसओ थे राना हमाद साहब, तारक नज़ीर साहब, उन्होंने बड़ी एफर्ट करके ये पहले 7 साइड था और इसको फिर उन्होंने यानी कि ना पूरा 11 साइड स्टेडियम किया। तो ये सब इन दोस्तों की एफर्ट है और ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है क्योंकि अभी देखें अंदर का तमाम आपने हॉन्टेड एरिया दिखाया। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक ब्लेसिंग है अभी कि ये बना हुआ है। और पिछले समर गेम में अभी भी हमारी टीमें समर गेम में गई हुई हैं। सही है। पिछले फैसलाबाद की टीम भी शामिल है। फैसलाबाद की टीम शामिल है और हम पिछले 3 साल से ये चैंपियन है इसके। जबरदस्त। और अल्लाह का फजल है कि टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ ग्रूम करने का है। और ग्राउंड की ये फैसिलिटी हमारे पास आ गई है, पहले हमारे पास ये फैसिलिटी भी नहीं थी, लेकिन अब इंशाल्लाह इसमें मज़ीद बेहतर रिजल्ट्स आएंगे क्योंकि अगर अंदर वाली ग्राउंड बन जाए ना तो फिर हमको बड़ा अच्छा गेम ही डिफरेंट अच्छा टूर्नामेंट कराएं। और यहाँ एक हॉस्टल की कमी है, अगर वो भी बन जाए तो फिर यहाँ बड़े अच्छे टूर्नामेंट। अच्छा सर, मैं अभी अंदर ऑफिस में था और जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के कुछ लोग थे जिनसे अचानक मुलाकात हो गई, वो अंधेरे में से निकला है, काली उनकी खिड़कियाँ कमरों की, तो ऐसे तो था कि पता ही नहीं है अंदर कौन है। उनसे मुलाकात हुई तो साहब का कहना है कि जी 171 मिलियन फ़ंड इस स्टेडियम को दोबारा से इसकी रौनक बहाल करने के लिए नाकाफ़ी हैं। आप क्या कहेंगे सर? सर ये उनकी स्कीम ही नहीं है क्योंकि वो पीएमयू वाले हैं। तो ये स्कीम है अंदर वाली स्कीम जो है 171 वाली, ये है वफाकी हुकूमत की। तो राना सनाउल्लाह साहब से जैसे आपने भी बात की है, राना मुजाहिद साहब ने भी की है, हमारे डीएसओ साहब ने भी की है। तो वो इंशाल्लाह वो कहते हैं इसको बहाल करेंगे, इसी को ही रिवाइव करेंगे। और ये इंशाल्लाह स्टेडियम अंदर बनेगा, इसको रेनोवेशन होगी, टर्फ भी लगेगी। अच्छा सर, सिटिंग एरिया में देख रहा हूँ अरेंजमेंट्स में ज़ाहिर है वो एक पानी का सिस्टम और जो ऑडियंस है उसके बैठने का सिस्टम वो कंप्लीट होता है। एज वी सी, बहुत अच्छी बात है। बाहर से एंट्रेंस भी मुझे गेट भी नज़र आ रहा है कि वहाँ से ऑडियंस आए बैठे। अभी फ्री लोग बैठते हैं, अगर इवेंट चल रहा हो तो लोग आकर देखते हैं। कोई टिकट शिकट का अभी सिस्टम अभी बनाया है, कोई ऐसा एल्गोरिथम बन गया? नहीं, अभी तो ये फ्री है। अभी तो ये देखें कि सिटिंग एरिया आपके सामने बन गया है, लेकिन इस पे शेड की कमी है क्योंकि जैसे देखें आप वो अभी देख रहे हैं वो वाला एरिया वो अभी भी कायम है। वो अभी भी कायम है। तो ये शेड बहुत ज़रूरी है। 1-2 कमियाँ इसमें हैं। जब आपने जब फंड्स आपके पास आए हैं तो उसमें इस शेड के फंड्स नहीं थे? नहीं, ये तो पीएमयू आपको सही इसके बारे बताएगी क्योंकि फंड्स तो उनके पास आते हैं, बनाते भी वही हैं। हमसे तो सिर्फ वो मशवरा लेते हैं। तो 1-2 कमियां हैं कि एक शेड लगना चाहिए, एक यहाँ पोल्स के पीछे जो है ना एक वो वीडियो एनालिस्ट आजकल टीमों में आ रहे हैं, तो वो वीडियो एनालिस्ट बनने के लिए वहाँ बहुत ज़रूरी है। ये ग्राउंड की नेसेसिटी है, ज़रूरत है, ये कोई ऐसी फैशन नहीं है। तो वो उनको समझाया है, बता रहे हैं उनको, अल्लाह करे वो भी बन जाए और शेड भी बन जाए और लाइट्स। ब्रॉडकास्टिंग का भी सिस्टम बन सकता है कि एक कॉर्नर ब्रॉडकास्टिंग का हो, कमेंटेटर बैठा हो, ठीक है, आप लाइव भी जा रहे हो डिजिटल पे या किसी भी टीवी चैनल पे या अपने ही प्लेटफॉर्म्स पे, एक माहौल है, ठीक है। बिल्कुल जी, क्योंकि आजकल मीडिया का माहौल है। हाँ जी, आजकल तो सोशल मीडिया है, तो ये बिल्कुल ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये होना चाहिए इसमें। और इसमें ये मेरा ख्याल है कि वो बनाएंगे। अपकमिंग इवेंट्स कौन कौन से हैं जिसमें फैसलाबाद की टीम स्पेशली पार्टिसिपेट कर रही है? अभी तो ये समर गेम में गई है, ठीक है। उसके बाद लीड कौन कर रहा है? अल्लाह के फजल से कल मैचेस स्टार्ट है जी, ठीक है, कल ओपनिंग है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कैप्टन कौन है जी? हमारा कैप्टन है जी ज़ारुल हक, ठीक है। और हमारे कोच गए हैं, इजाज़ अहमद इंटरनेशनल है, बहुत अच्छे कोच हैं, वापडा से उनका तल्लक है और वो बाहर लीग भी खेलते हैं, वो अपना पूरा एक्सपीरियंस इसमें शामिल करेंगे। अच्छा खालिद साहब, मुझे ये बताइए, हम टैलेंट की बात करते हैं, जैसे माशाल्लाह से फैसलाबाद की टीम अब पहुंची है, तो इसमें यंग टैलेंट भी बताइए, इसमें हमारे जो पुराने जो टैलेंटेड प्लेयर हैं वो कितने हैं, किस तरह से एक ओवरऑल टीम को बनाया गया है और उसका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो क्या है? क्या ये वही टीम है जैसे आप पहले बताया गुज़श्ता पिछले 3 साल से वो विनिंग टीम है? क्या इसमें कुछ नए प्लेयर्स भी हैं? नहीं, इसमें देखें अंडर 21 ये कंपटीशन हो रहा है समर गेम का, इसमें जो है ये यंग प्लेयर गए हैं, नए प्लेयर गए हैं, कोई एक आध कोई दूसरा यानी कि जो पिछले साल का खेला होगा छोटा प्लेयर
वो गए हैं। बाकी सारे यानी कि ना नई टीम गई है, इंशाल्लाह रिजल्ट बेहतर होगा। मुझे ये भी बताइए, जैसे बड़े बड़े नाम शहबाज, सीनियर जूनियर, मुजाहिद वगैरह, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है पूरी दुनिया में, ठीक है। क्या इन लोगों की हमें खिदमात नज़र क्यों नहीं आ रही? ये लोग हमें टीम्स को ग्रूम करते हुए, उनकी कोचिंग करते हुए रेगुलर बेसिस पे नज़र क्यों नहीं आ रहे? देखिए पता क्या है, अभी कुछ लोगों को ये चीज़ों का पता नहीं। कोचिंग कोर्स होते हैं, ये कोचेज़ का काम है कि टीमें ग्रूम करना या वो टीमों को जिताना या करना। जो शहबाज का या राना मुजाहिद का कह रहे हैं, उनका काम है कि फैसिलिटेट करना। लेकिन आजकल आपको गवर्नमेंट की तमाम सूरत हाल का पता है, तमाम महकमों का पता है। अभी फंड्स नहीं है। अगर फंड्स आएँ और फंड्स प्रॉपर सही तरीके से लगें तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो तरक्की ना करे। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन असल में देखें कि अदारे बंद हो गए। अदारों आगे प्लेयर्स जो खेलते थे, कोई नेशनल बैंक में चले जाता था, कोई PIA में चला जाता था, कोई पुलिस में चला जाता था। अब डिपार्टमेंट्स बंद है, डिपार्टमेंट नौकरी नहीं दे रहे, तो कहाँ बच्चा बेचारा क्यों खेले? अच्छा खालिद साहब, जैसे देखिए सीनियर्स होते हैं, सीनियर्स के टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ग्रूमिंग सेशंस मेरे ख्याल से ये प्लेयर्स के लिए तो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि देखें जब आप अपने किसी सीनियर को फॉलो करते हैं, देखकर जो चीज़ आप समझते हैं, और जब वो आपको पास खड़ा होकर आपको बताता है कि ये टिप्स एंड ये ट्रिक्स हैं, दिस इज़ हाउ यू कैन प्ले वेल, ऐसे ट्रिक करना है, ऐसे टिप देनी है, ये ग्रूमिंग इस तरह से अपने आप को इनहेंस करो, अपनी एनर्जी को इस तरह से वेस्ट नहीं करना, बिला वजह नहीं भागना, यू नो काइंड ऑफ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो सीनियर प्लेयर्स का तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस तरह की चीज़ें क्या आप अपने एंड से या इदारा या एसोसिएशन जो है वो क्या ऐसी सेशंस मुनक्किद करती है जो नया प्लेयर आता है यहाँ पे? जी बिल्कुल करती है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि यहाँ इसी ग्राउंड में शफकत मलक ओलंपियन साहब आते हैं, शेख उस्मान साहब आते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि टीम के साथ हमने इजाज़ इंटरनेशनल को भेजा। हमने अंडर 14 समर कैंप शुरू करने हैं अभी, उसमें हमने शहजाद अहमद चिश्ती इंटरनेशनल है वो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रोज़ाना की बेस पे आप कभी अचानक भी आ जाए, यहाँ शाहद तनवीर गिल साहब प्रेसिडेंट आपको यहाँ बैठे मिलेंगे। वो सुपरविजन करते हैं। बिल्कुल सुपरविजन करते हैं। वो देखते हैं कौन सा प्लेयर अच्छा है, कौन सा प्लेयर काम नहीं कर रहा, तो वो कोचेज़ को भी गाइडलाइन देते हैं। इसी तरह अब देखें, मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स बोर्ड ने काम शुरू किया है, ये समर कैंप लगने लगा है। उसमें शहजाद अहमद चिश्ती इंटरनेशनल जो है वो इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। अभी हमारी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। हमने ओपन रजिस्ट्रेशन रखी है, 5 ईयर से लेके 19 ईयर्स तक। वो तमाम बच्चे जो हैं, मैं आपके तवज्जुह से अभी उनको फिर दोबारा कह रहा हूँ कि वो आके रजिस्ट्रेशन कराएं। और इंशाअल्लाह हमारे पास इजाज़ अहमद है, हमारे पास शेख उस्मान साहब हैं, हमारे पास शफकत मलक साहब हैं, हमारे पास बेशुमार इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। वो उनको ग्रूम करेंगे, इनको बिल्कुल टैलेंट जो उनके अंदर होगा वो निखारेंगे। चलें, व्यवस्था रहे शजर से, उम्मीद है बाहर रख। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आइए आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं हमारे साथ। ख़वातीन हज़रात, अब हम थोड़ा सा प्लेयर्स की जानिब आते हैं। मैं क्योंकि देख रहा था अभी, क्योंकि शाम हो गई है, बल्कि ऑलमोस्ट अभी अंधेरा छा चुका हुआ है, तो गेम ऑफ हो गया। लेकिन आई हैव सीन फ्यू प्लेयर्स जो कि भाग दौड़ रहे थे और एक मैच चल रहा था, और उसको आप ट्रेनिंग सेशन भी कह सकते हैं, उसको वैसे आप एक मैच भी कह सकते हैं, तो चल रहा था। तो कुछ प्लेयर्स हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी, खैरियत। सर, क्या नाम है आपका? जी, असगर अली जाफरी। अज़ीज़ साहब, आप हॉकी कब से खेल रहे हैं? जी, मैं सिंस जब 8th क्लास में था तो तब से हॉकी खेल रहा हूँ सर। यानी बचपन से शौक था। और मुझे बताएं, शौक पैदा कैसे हुआ? सर, मैं एक स्पोर्ट्समैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे बड़े भाई जो थे वो कबड्डी के बहुत अच्छे प्लेयर थे, ज़मीरुल हसन जाफरी साहब। तो उन्होंने मेरी बड़ी सपोर्ट की, फिर स्कूल की हॉकी टीम बनी। और अब मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं सचक जिम्बे नलका को हाला से बिलोंग करता हूँ, और मैं फ़र्स्ट प्लेयर था जो किसी डिपार्टमेंट की तरफ से खेला हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, अब देखें कितना ज़माना आपने देख लिया, कितनी हॉकी आपने खेल ली है। अब हम थोड़ा हॉकी की ज़वाल पजीरी पे बात कर रहे हैं, इसके रिवाइवल पे बात कर रहे हैं, इसकी बेटरमेंट पर बात कर रहे हैं। आपको कहाँ पर फ्लॉ लगता है? आपको कहाँ लगता है कि कहाँ पर कमी है जिसकी वजह से अभी तक ये हॉकी उस तरह से इन फ्रंट नहीं आ सकी टू द पीपल, टू द पब्लिक, जिससे इसको आना चाहिए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये हमारे डिपार्टमेंट्स थे, बैंकों की टीमें थी। जैसे अपना अभी तो सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं वापडा और पाकिस्तान आर्मी,
तो वो प्लेयरों को जो है ना प्रेफर कर रहे हैं। पहले तमाम डिपार्टमेंट इसमें थे, ग्रास रूट लेवल पे हॉकी होती थी। अब सर डिसलाइक और लाइकनेस का जो है ना वो बहुत फुकदान है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना इन्वॉल्वमेंट हो गई है लाइक और डिसलाइकनेस की। बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, टैलेंट अब भी है, लेकिन अब माँ बाप बच्चों को खिलाने इसलिए नहीं दे रहे हैं चूँकि एजुकेशन बड़ी एक्सपेंसिव है। तो अब हॉकी खेल के तो उनका फ्यूचर क्या होगा, और इसी वजह से वालिदैन हॉरिबल हैं और वो स्पोर्ट्स की तरफ नहीं आने दे रहे हैं। तो मैं ये अफसरान बाला से, बल्कि हमारी हॉकी का सवाल जो है वो सबसे सवाल ये है कि आप हमारी जो फेडरेशंस देख लें, उनमें आप देखें लाइक डिसलाइक है, जो परफॉर्मेंस वाले बंदे हैं हमारे बड़े पाकिस्तान में नाम कमाए हैं, जिसमें हसन सरदार हैं और बहुत सारे लेजेंड्स हैं, जनाब मंजूरुल हसन साहब हैं, रशीदुल हसन साहब हैं। तो आलमोस्ट इनको जो है ना आगे आने का मौका ही नहीं दिया गया फेडरेशन में, ताकि वो कोई आते और सर्व करते। हाँ जी। और बाकी मैं अपना चीफ मिनिस्टर साहिबा से भी मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्पोर्ट्स के लिए और हॉकी खुसूसन हॉकी के लिए, चूँकि फैसलाबाद और गोजरा हब है हॉकी का, तो कभी ये भी होता था कि पूरी पाकिस्तान टीम जो थी वो फैसलाबाद और गोजरा से बिलोंग करते थे प्लेयर्स। तो मैं अभी भी यही रिक्वेस्ट है और हम दुआ करते हैं। आज भी जो दिन है वो वेटनर्स के लिए है। आप देखें, आपने देखा होगा कि हमारे आलमोस्ट अबव टू 40s जो है ना 40s 45 50 के ये खेल रहे हैं, 9M जो सारे प्लेयर्स हैं, तो इन बता दें अपनी उम्र। 9M 40 ईयर्स ओल्ड। तो मैं ये चाहता हूँ कि और भी लोग जो है ना, हमारा पैशन है, हम एक दिन जो है ना वो मुख्तस किया हुआ है कि हम यहाँ पे आएँ। दिस इज रियली गुड, ये बहुत अच्छा। और आप अपने बेटे को, अपनी फैमिली को भी लाते हैं? जी जी बिल्कुल, मेरा बेटा भी खेलता है, तो इसीलिए मैंने आपसे वैसे भी कहा था कि ये और भी फैमिली के बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। अभी इधर फैसलाबाद में फैसलाबाद हॉकी एकेडमी है, वो बड़ा प्रमोट कर रहे हैं अपने बच्चों को। वो स्कूल्स लेवल पे जो है ना ये टेक्निकल स्कूल की हॉकी टीम है, वहाँ पे बड़ा प्रेफर कर रहे हैं। तो ग्रास रूट लेवल पे जब सर हॉकी नहीं ना होगी तो पाकिस्तान में हॉकी नहीं हो सकती। और ख़ास तौर पे डिपार्टमेंट जो है जॉब क्रिएट करें। लोग किस लिए हॉकी खेलें सर? लोग पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं? अभी नौकरियां नहीं हैं, तो नौकरियां मिलेंगी तो लोग आएंगे स्पोर्ट्स की तरफ। और यही है, ये मकूला हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जिन मुल्कों के, जिन कौमों के खेल के मैदान और पार्क्स आबाद होते हैं, उनके हॉस्पिटल वो जो है वीरान होते हैं। तो मैं ये बड़ी, आपकी भी बहुत अच्छी काविश है, बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए हैं और ख़ुसूसन स्पोर्ट्स के लिए और हॉकी के लिए। तो ये हॉकी स्टेडियम इसीलिए आबाद होना चाहिए कि यहाँ पे गेम लोग, बच्चे हैं, लोग अपने बच्चों को भेजें। और डिपार्टमेंट को भी मैं ये अपने जो अफसरान बाला हैं, मसलन जो भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, हमारे PM साहब हैं, तो उनके लिए भी जो है ना उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ पे खुदारा सोचें। नहीं तो कभी पूरी दुनिया में पाकिस्तान हॉकी टीम का जो वक़ार बुलंद था वो अभी हम खो चुके हैं। तो प्लीज़ अल्लाह ताला करे कि हम अपनी ज़िंदगी में इस हॉकी को आगे बढ़ता हुआ और प्रमोट होता हुआ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। आइए हमारे साथ एक और प्लेयर भी हैं, सर से भी बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, दुआएं आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। खबर ज़्यादा हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमें कुछ फॉर्मर प्लेयर्स ने भी ज्वाइन किया है, जिन्होंने पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया है, इदारों को रिप्रेजेंट किया है। हमारे साथ मोहम्मद यामीन भट्टी साहब मौजूद हैं। आप फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर तो हैं ही, इसके अलावा आपने वापडा को रिप्रेजेंट किया है, फिलहाल अब एज ए कोच सर्विसेज दे रहे हैं। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। सर हम हॉकी पे बात कर रहे हैं, हॉकी के रिवाइवल पे बात कर रहे हैं, सब ने अपनी अपनी राय दी है। आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं हम उस तरह से हॉकी को प्रमोटेड देखते जिस तरह से हम दीगर गेमों को देखते हैं? जी, सबसे पहले तो इस चीज़ पे आपको खराज तहसीन है कि आप हॉकी पे बात कर रहे हैं। आजकल के दौर में ये भी जहाद के बराबर ही है कि कोई नेशनल गेम पे भी बात कर रहा है। ये हमारा कौमी खेल है, लेकिन अलमिया ये है कि हमारे पास कह लें कि गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर। एक तो फ़ंड की कमी, ऊपर से स्पॉन्सर्स की कमी, डिपार्टमेंट्स की कमी, ये बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारा डाउनफॉल चल रहा है। तो रिक्वेस्ट तो है अरबाब इख्तियार से कि इस तरफ ध्यान दिया जाए और स्पेशली स्पॉन्सर्स को आना चाहिए। और इसके लिए मैं तो काफ़ी दफ़ा इस बात पे सजेस्ट कर चुका हूँ कि इसके लिए कोई अलहदा हमारा कोई इदारा होना चाहिए जो इस स्पॉन्सर्स को इस सारे पूरे इवेंट्स को, चीज़ों को अपना किरदार अदा करे। एब्सोल्युटली। अच्छा सर देखें, इंडिविजुअल तौर पर तो आप ठीक है, किसी से आप इवेंट स्पॉन्सर करा लेते हैं फॉर वंस, एक आध दफ़ा हो सकता है। लेकिन जैसे कि खालिद साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जब तक एक बड़ा हुक्म नहीं आएगा, जब तक एक बड़ा ऑर्डर नहीं आएगा, जब तक पंजाब हुकूमत या जो पंजाब या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है, जब तक वहाँ से यस का बटन नहीं दबाया जाएगा, तब तक जो रिवाइवल है वो सर्वाइवल के तौर पे जो है ना हमें नज़र आता रहेगा। आप क्या कहेंगे इस सवाल से? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है
कि रिवाइवल जो है हॉकी का वो तब तक नहीं आ सकता जब तक हमारे जो अरकान बाला है ना, जो हमारे साहिब इख्तियार लोग हैं, जब तक वो इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे। ये हमारा सबसे कह लें कि हमारे लिए बहुत बड़ी वजह है। क्रिकेट को और हॉकी को दोनों को कहाँ रेट करते सर ये तो कह लें कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसकी एक बेसिक वजह मैं आपको बता देता हूँ। वर्ल्ड लेवल पे जो क्रिकेट है ना, वो एज ए प्रोफेशनल गेम चूज़ की जाती है। मुझे एक इवेंट लगता है, वो एक एज ए है ही वो प्रोफेशनल गेम। तो हमारी जो हॉकी है ना, ये इमेच्योर गेम है। ये एज ए प्रोफेशनल तो हम इसको कर ही नहीं सकते, ना कर सकते हैं और ना हो रही है। तो ये बहुत बड़ा एक कह लें कि वजह है। ये एक डिफरेंस है। हाँ, डिफरेंस है ये, क्योंकि इसमें पैसे की कमी है, ग्लैमरस नहीं है, स्पॉन्सर उधर को जाता है, प्योर गेम है। प्योर गेम है। तो क्रिकेट में ग्लैमरस इतना आ गया है कि अब तो ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है जी, कि क्रिकेट प्लेयर और हॉकी प्लेयर आप देख लें तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, और ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से। एब्सोल्युटली। क्या कहेंगे इन दी एंड? देखें, ओवरऑल आप सीनियर हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। जैसे हमें बड़ी अच्छी बात है कि फैसलाबाद की टीम समर गेम्स में परफॉर्म कर रही है, और विश देम रियली बेस्ट ऑफ लक कि वो इस बार फिर ट्रॉफी जीत के आएँ। ये दुआएं हैं हमारी। अगर ऐसा मुमकिन होता है, देखें इस तरह की गेम्स में फैसलाबाद की टीम आगे आती है, अपना नाम बनाती है, फ्यूचर आपको कहाँ नजर आता है? सर ये फैसलाबाद की टीम की जहाँ तक बात करेंगे तो इंटर डिवीजन हो, इंटर डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे पंजाब की टीम्स बनती हो, फैसलाबाद उसमें स्टैंड करती है, हमेशा से ही करती आई है। बल्कि मैं 2020 में मुझे याद है अच्छी तरह कि 2000 में, पूरे 2000 में जो लास्ट इंटर डिवीजन हुई थी ना पंजाब की, वो भी फैसलाबाद ने ही जीती थी, और उसके बाद 2022 में हुई थी तो वो भी फैसलाबाद नहीं जीती थी। तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, टैलेंट की कमी नहीं है, लड़कों की कमी नहीं है, ग्राउंड हल्की सी सपोर्ट की, हल्की सी सपोर्ट की जरूरत है। ग्राउंड देखें, आप अंदर वाला स्टेडियम देख लें, आप मेन स्टेडियम, वो तो हॉन्टेड है ना, उस पर तो मैं डर के बाहर क्या करें, अब उससे वो खौफ आता है अंदर जाने से। तो हालांकि वो हमारा मेन स्टेडियम है, और ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन स्टेडियम में डिक्लेयर हुआ है। जी। लेकिन उसकी हालत ये है कि उसके अंदर जाने को दिल नहीं करता। 13 साल से ऑस्ट्रो ट्रफ जो थी वो एक्सपायर थी। दिखाइए हमने आज ऑस्ट्रो ट्रफ, वो तो लपेट कर, हमारे दोस्त हैं, साल से वो लपेट के रखी हुई, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि ये तो शादी ब्याह पर दरियों के तौर पर इस्तेमाल भी नहीं हो सकती। स्पोर्ट्स बोर्ड की मेहरबानी है कि ये हमें सेकंड पिच एक बना के दे दी है उन्होंने। तो यहाँ पे जितना हो सकता है हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ रिक्वेस्ट भी करते हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं लोग कि हमारी कोशिशों को थोड़ा सा सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह ये मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान की हॉकी फिर दोबारा, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये बात राना सनाउल्लाह खान साहब के टेबल पर रखें, हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की टेबल पर रखें, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की टेबल पर रखें कि मेहरबानी करें, अगर आपने जहाँ इतना बड़ा इवेंट एक स्पोर्ट्स में क्रिकेट को बना दिया है, तो हॉकी को अगर थोड़ा सा पुश देंगे तो प्योर गेम लोगों को देखने को मिलेगी। तो हमारा कौमी खेल है जी, इस पर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए गवर्नमेंट को। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे। थैंक यू वेरी मच यामीन साहब, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, और हमने जिस तरह से आज के प्रोग्राम में हॉकी के रिवाइवल की बात की है, सपोर्ट की बात की है, हमने आपको मंजर दिखाया फैसलाबाद के हॉकी स्टेडियम का, तो भाई बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। खामोशी, सन्नाटा, अंधेरा, ना बंदा ना बंदे की ज़्यादा। अचानक से हमें 2-3 बंदे नज़र आ गए जो काले शीशे करके अंदर दफ्तरों में बैठे हुए थे। आई मस्ट से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऑफिस अंदर वर्किंग है और अगर वो सर्विसेज दे रहा है या लोग बैठे हुए हैं, तो सी थ्रू शीशे होने चाहिए, पता होना चाहिए कि अंदर लोग बैठे हैं, वरना काले शीशों में क्या पता अंदर क्या हो रहा है। खैर, इसके अलावा हमने आपको मिनी स्टेडियम दिखा दिया एक बार फिर से। बड़ी खुशी की बात है कि फैसलाबाद की टीम समर गेम्स में परफॉर्म कर रही है और लास्ट 2 ट्रॉफीज़ उठा चुकी है, और इंशाल्लाह इस बार भी फैसलाबाद की टीम ट्रॉफी उठाए, ये मेरी दुआ है। और मेहरबानी एक बार फिर से अरबाब इख्तियार से, मेहरबानी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से के सामने, मेहरबानी हम रखते हैं जनाब पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के सामने, मेहरबानी की दरख्वास्त रखते हैं राना सनाउल्लाह खान साहब के सामने, सीएम पंजाब के सामने, जनाब शहबाज शरीफ साहब के सामने। मेहरबानी का ये एक हमारा एक अर्ज़ है कि हॉकी के लिए काइंडली ज़रूर इसके रिवाइवल पर बात करें। कौमी खेल है, सबसे ज़्यादा जिस पर तवज्जो दी जानी चाहिए थी वही ज़वाल पज़ीरी है और उसका शिकार है। ऐसा क्यों है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक हम हासिल नहीं कर पाए। मेहरबानी करें और जो एसोसिएशन है थोड़ा सपोर्ट करें, प्रमोट करें, ताकि यंग टैलेंट हमारे सामने आए और वो कल को पाकिस्तान का नाम सिर्फ नेशनल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमें प्लेयर्स नज़र आएँ पाकिस्तान के, और वो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हुए हमें दिखाई दे। अपना बस ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।